इधर आ गया ये नासा ही शीर्षोद्वारम इज राइट टू कंसीडर, इसीलिए आयुर्वेद में जो बता है नासा ही शीर्षोद्वारम, तो ये सही है और ये इससे ही आपका एब्सॉर्प्शन ये मेडिसिन का होने वाला है। द लेस क्वांटिटी ऑफ प्रतिमर्शन से हैव मोर बेनिफिट्स एंड नो कॉम्प्लिकेशंस, मैक्सिमम क्वांटिटी विद मोर स्टिमुलेशन हैव कम आउट ड्रग्स, तो ये ज्यादा स्टिमुलेट होता है, प्रक्षोभ होता है और बाहर दोषों को लेके आता है। मतलब छोटा वाला है तो नहीं आता है क्वांटिटी, तो वो कुछ काम नहीं करता कि वो उधर शमन का काम करेगा, अपहरण का काम करेगा, जो प्रकार के अनुसार है वो। तो ऑल्फैक्शन ये तो सेंट्रल वर्क इज मॉडर्न से ये जो बताए ना ऑल्फैक्शन का, वो मत समझिए आप। आयुर्वेद में नासा ही शीर्षोद्वारम तेन तद व्याप्य हंतिदान, क्लियर कट ये डेफिनेशन, तो उससे अब्सॉर्प्शन होने वाला है। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि आपके लिए भी ये कंफ्यूजन है, हमारे स्टूडेंट आता है अभी एमडी के एग्जाम दे दिया, वो भी हमारे रिसर्च में लिखता है कि बिंदु मात्रा, इतना डर जाता है मैं बिंदु मात्रा में बोलूं या ड्रॉप में बोलूं, बिंदु मात्रा में बोलूं या ड्रॉप में, कभी क्लियर नहीं होता है। ये सही है कि नहीं सही है? आपके स्टूडेंट्स में आता है कि नहीं ऐसा? क्या मैं ही बोल रहा हूं ऐसा? तो ये हमें क्लियर करना है, ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डोज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नस्य। ये आपने नाभुन नस्य अनुतैल का जो आपने संहिता में देखा, उसका वर्णन डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो एकमेव चरक ने जो तीनों या ये आप बोलेंगे जो बृहत्रयी है या लघुत्रयी है, इधर चरक ने एकमेव एक ही जगह सिर्फ ये मात्रा दे दिया है, ये अनुतैल की दिया है, बाकी किधर भी उन्होंने स्पर्श नहीं किया। चरक ने एक ही मात्रा बताया है, वो है 2 तोला का अर्धपल अनुतैल की मात्रा। बाकी का ये सुश्रुत का देखिए 16 बिंदु है, 8 इन ईच नॉस्ट्रिल्स, 32 बिंदु ये मध्यम मात्रा है, 16 इन ईच नॉस्ट्रिल्स, 64 बिंदु उत्तम मात्रा, 32 इन ईच नॉस्ट्रिल्स, 16, 32, 64, 16, 32 और 64 ये आपको मालूम है। बाद में 8 बिंदु, 12 बिंदु और 16, मतलब हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा ही हो रहा है, तो 8 बिंदु, 12 बिंदु और 16 बिंदु। तो ये है पहला जो बताया शमन स्नेह है, दूसरा जो बताया शोधन स्नेह है। ये समझने के लिए मैं थोड़ा सा, ये शमन स्नेह है, शोधन स्नेह। बाद में है मर्शनस्य, मर्श प्रतिमर्शनस्य 2 प्रकार मुख्य है, तो ये 6 बिंदु है, 8 बिंदु है और 10 बिंदु है, वाग्भट ने बताई है मात्रा। और बाद में प्रतिमर्शन से वाग्भट ने जो बताया है ये 2 बिंदु ही है। इधर थोड़ा सा टाइपिंग करते समय एक ही जगह लिखना चाहिए था, ये कॉलम में आ गया ऐसा, ठीक है। तो कल का है, हम कल का से सोरस दे रहे हैं, फ्रेश जूस हम नाक में छोड़ रहे हैं, तो उसकी मात्रा जो बताई है ये ऊपर का जो शोधन स्नेह है ना, वो उसके समान ही है। या 4 बिंदु बताए, लेकिन आइदर मिस्टेक है, फिर टाइपिंग मिस्टेक। 8 बिंदु, 12 बिंदु और 16 बिंदु, इस तरीके से आप ध्यान में रखिए। और चूर्ण है, विदय ने जो पाउडर की जो मात्रा बताई है 3 मुच्छुटी, यानी ये ऐसा पकड़ के जो इंडेक्स फिंगर है और अंगुष्ठ है थंब, उसमें जितना आता है वैसा 3 मुच्छुटी प्रमाण, जितना आएगा उतना सेशन। बाद में जो है उसका हम बता सकते हैं कि 2 से 4 रत्ती है, और शुक्ति प्रमाण जो है 2 तोला प्रमाण में है। वो क्या करते हैं कि कपड़े में जो चूर्ण बांधना है, जो आपने कॉटन क्लॉथ लिया है उसमें आप टाइट किया है और वो सूंघने के लिए देना है, स्मेल करने के लिए। वो भी एक जो चूर्ण यानी पाउडर का प्रथमन नस्य में एक प्रकार है, 2 प्रकार से है। तो एक डायरेक्ट ये पाइप में लेके देना है और ये इस तरीके से देना है, इसलिए दोनों मात्रा मैंने इधर दे दिया। तो इसमें पूरा कंफ्यूजन है कि हमें ये जो ग्रंथोक्त मात्रा है तो उसका हम क्या करें। और थोड़ा सा आगे जाके शारंगर ने जो बताया है वो देखिए, वो तीक्ष्ण औषध जो है शार्प,
तीक्ष्ण जो प्रकार का तेल रहेगा या कोई क्वाथ द्रव कोई भी रहेगा, तो उसमें उसके 8 बिंदु मात्रा देगी। 8 बिंदु द्रव यानी लिक्विड है, भले ही ये ऑयल का रहेगा या इसका रहेगा। और पहला जो बताया कि एक शान यानी 24 रत्ती है। रत्ती का प्रमाण में आपको मालूम 125 का एक रत्ती रहता है। वो एक शान बताया है कि शान है ज्यादा से डायरेक्ट आप 1 शान जो है तो 8 बिंदु इतना ही ध्यान में रखिए। बाद में ये जो शारंद ने दिया है, हिंगू की जो मात्रा दे दिया है एक यो इतना दिया है, हाफ रत्ती प्रमाण में है। सैंधव का जो है 1 माशा, माश जो है क्या है ग्रीन उड़द या ग्रीन ग्राम भी बोल सकते हैं उसके लिए। हाँ, तो उसके आकार का जो है तो 1 माशा, 1 माश। और ये दुग्ध है 8 शान है, तो ये 64 बिंदु 64 बिंदु प्रमाण में दे दिया। और शर्करा जो है खंड शर्करा इधर लेना है तो 1 तोला प्रमाण में है। और जल या वाटर आप सिद्ध जल आप यूज कर रहे हैं तो 3 तोला प्रमाण में, यानी 1 तोला यानी 10 ग्राम एक मॉडर्न का है। तो पुराना है तो अभी नहीं यूज करते हैं, वो अलग है। 12 ग्राम कुछ लगभग है, वो छोड़ दीजिए आप। तो इधर आप 10 ग्राम से आप कर सकते हैं। तो ये ग्रंथोक्त है। अभी इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके बारे में हमें पूरा सोचना चाहिए। तो ये ग्रंथोक्त जो मात्रा दोनों भी बताए ये हो गया, ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है। ये क्या इससे समझ आता है, देखिए। हाँ, 1 बिंदु मीन्स 1 मिनिम है, उसको मैंने रेफरेंस दे दिया है आगे। तो 60 मिनिम 1 ड्राम, 8 ड्राम 1 ounce, 16 ounce 1 pound, 20 ounce 1 pint, 8 pint 1 gallon, 16 chatak 1 share is equal to 32 ounce is equal to 80 तोला। तो बिंदु मीन्स 1 मिनिम। ये द्रव्यगुण का जो किताब है इम्पोर्टेंट है, उसका रेफरेंस भी मैंने दे दिया, आप ये लिख के ले सकते हैं। और आपने कस्तूरी जी सर का जो किताब देखा तो एक जगह जो इसकी मर्श की जो मात्रा दे दी है ना, एक ही जगह उसमें मिलता है कि 10 बिंदु मीन्स 10 मिनिम, वो एक रेफरेंस है। 1 बिंदु 10 मीन्स 10 मिनिम है बोलेगा, तो ये भी है कि 1 बिंदु मीन्स 1 मिनिम है। तो इससे हम स्टैंडर्ड कर सकते हैं, और किया है मैंने अभी। तो कितना मिलीलीटर आता है, कितना माइक्रो लीटर आता है, वो आप ध्यान में रख दिया तो ये बिंदु वाला कंफ्यूजन करने का कारण कुछ ये नहीं है। ये देखिए मैंने इधर एक एग्जांपल दे दिया है, एग्जांपल ऑफ मिल्क, जो काउज मिल्क लिया और मैंने वो कितना ml और कितना बिंदु मीन्स कितना ड्रॉप हो सकता है मैं कैलकुलेट किया। मैं एक मॉडर्न का किताब फूड्स दैट हार्म फूड्स दैट हील, एक ऐसा मेरे पास था, वो मैंने लिया। तो उसमें 1 पिंट मीन्स 600 मिलीलीटर ऑफ मिल्क ऐसा दिया था, फूड के बारे में था। So 1 ounce is equal to 30 milliliter quantity of milk. Therefore, we have standardized bindu praman dose as per given below. जो 8 ड्राम is equal to 30 ml, पहला जो इधर का आपने रेफरेंस देखा तो बाद में ये आपको मिलेगा 30 ml। तो 1 ड्राम is equal to 3.75 milliliter, 60 minim is equal to 3.75 milliliter, 60। तो 1 मिनिम is equal to 0.062 मिलीलीटर, 0.062 ये मिनिम आ गया। तो हमारा 1 मिनिम is equal to 1 बिंदु है, तो 1 बिंदु is equal to 0.062 मिलीलीटर, और 1 बिंदु is equal to 62। आपने ये कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं कि इतना मिलीलीटर है तो उसका माइक्रो मिलीलीटर। मैं ये माइक्रो पिपेट लाने का प्रयास कर रहा था, मुझे मिला नहीं है। वो 50 का
100 का, 150, 200 का रहता है लैब में। तो हमारा जो किट रहती है कि डायबिटीज का पेशेंट है और शुगर चेक करना है, कि यूरिन की किट है और वो करना है, तो वो माइक्रो लीटर में वो डाला जाता है, ये 50 वगैरह ऐसा। उसमें 50 का लिया तो 1 ml में 50 माइक्रोन का होता है, माइक्रोलीटर एग्जाम्पल। तो मैं बता दूँ 62 माइक्रोलीटर है, जैसे अप्रोक्सीमेटली 60 आप ले सकते हैं। अपने ग्रंथों को जो आता है तो 62 है, और 1 ड्रॉप, ये 1 ड्रॉप निकला है मैंने, तो 1 बिंदु इज 1 ड्रॉप इज 62 माइक्रोलीटर आता है। तो ये जो 1 बिंदु है तो 0.062 है। कुछ समझते हैं कि नहीं? किसी को समझ गए? आप बोले जरा। आप आती हाँ, 1 बिंदु मीन्स क्या समझ गया सर? 1 बिंदु मीन्स 62 माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर आया। तो इसका मैं और एक समझने के लिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सलाइन का ड्रिप लगाते हैं, मॉडर्न का हॉस्पिटल रहेगा या इमरजेंसी आपका यूनिट है उधर, तो हम ऐसा सेट करते हैं उसमें 1 मिनट में 60 ड्रॉप्स उधर गिरना चाहिए ड्रिप बेड, 1 1 1 1 1। तो 1 ml में 60 ड्रॉप्स आता है, वो इधर में निकाला 62 हमारा आता है, मगर हम एवरेज 60, हाँ एवरेज 62 कैसे काउंट करने का ना, इतना एक बिंदु का ड्रॉप कैसा हम काटेंगे काट तो नहीं सकते। तो ये ध्यान में रखिए, हाँ बराबर है। तो एक सिंपल एग्जांपल मीन्स मेडिकल में हम सलाइन का एग्जांपल देखते हैं, एकदम जनरलाइज है वो, उसमें समझने का कुछ भी है कि 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स गिरता है, तो वो स्टैंडर्ड है, वो बिंदु प्रमाण हम आयुर्वेद में भी है। तो इसे आप रेफरेंस देखिए, बेटे समझ गए आप। तो मुझे आप ऐसा करना है कि पहला, हाँ बैठिए, और बैठ के अब आपको एक प्रैक्टिकल देता हूँ कि 16 बिंदु, 32 बिंदु और 64 आया बिंदु है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें? हाँ 60 या 62 भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वो आएगा। मीन्स ऊपर जो है ना 3.65 कितना आ गया, ये 3.75 ml का 60 मिनिमम आया है, 60 बिंदु, लेकिन हमारा 64 है, 64 है, तो 4 इसमें ऐड करो, इधर ही करो ऐसा। 3.75 ml में आप 4 बिंदु का 62 × 4 करो, हाँ उसमें ऐड करो ना, इसमें 4 ml के आसपास आता है, 3.96 मेरा वो बाय हार्ट है, आप कैसे करते हैं ना, मैं प्रैक्टिकल दे दिया, हाँ 98 क्या 96 98 करेक्ट 3.98, तो ये 64 है, तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं? अभी कंफ्यूजन आगे मैं क्लियर करने वाला हूँ, ये मात्रा ज्यादा लगती है, बहुत किताब में एक द्रव्य गुण के दिया कि ये कालबाह्य हो गया, अभी के जमाने में नहीं दे सकते हम। आवाज आ रहा है ना? ये अभी के जमाने में हम नहीं दे सकते, कालबाह्य हो गया, ये नहीं है करना है हमें। हमारे टीचर में भी, हमारे सभी में, गुरु भी हम बुक में लिखते ना, हमारे जैसे सीनियर, वो भी खूब गलती करते हैं फिर, हाँ स्टूडेंट को जो मैं ड्रॉप में बताऊं या बिंदु में बताऊं, अभी भी माइंड क्लियर नहीं, तो क्लियर करना है हमें आज आगे। ये अभी तो 64 का 16 का भी निकाल सकते हैं आप, वो आप प्रैक्टिकल करो, मैं अभी बताया, ये कभी भी भूलने का नहीं है। तो 1 ड्रॉप निकाल के दिए है मैंने। अभी देखो मैं एक रिसर्च किया है, उसमें गोदुग्ध का मैंने जो लास्ट में एग्जाम्पल अभी बोला 3.96 ml, आपने 98 कैसे किया मालूम नहीं, 64 मेरा 62 था, ठीक है, वो मध्यम मात्रा है 1.98 और हीन मात्रा निकल गई 8 बिंदु यानी 1 शान की है, वो 0.49 आधा ml है, आधा ml। अभी आज हम प्रैक्टिकल करेंगे उधर,
हाफ ml का। अभी जो एक केस है ना उसमें आप डाल के देखें 1 शान, ये जो हाफ मात्रा है ना 0.5। क्लियर कट? कुछ कंफ्यूजन है? Yes, हाँ थोड़ा सा confusion। हाँ बोलिए, बोलो ना। सर एक्चुअली 3.75 हम ऐड क्यों कर रहे हैं? अगर हम एक ड्रॉप इज इक्वल टू 62 माइक्रोलीटर्स होता है तो हमें 60 मतलब 64 अगर अरे अबे इधर देखिए 8 बिंदु है ना, यस सर 8 बिंदु तो मल्टीप्लाई 62 करो, कितना आता है? सिंपल करो ना ये। हम बिंदु की मात्रा निकाले ना। जी सर 8 into 62 ना हम्म, तो 4.9496 आया। हाँ माइक्रोलीटर का लीटर मिलीलीटर में आया ये, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ इसीलिए हाँ नहीं समझा, बट ठीक है आप नहीं समझे ना, फिर आप बोलिए कैसे समझना है। सर मिलीलीटर में दे रहे हैं आप, माइक्रोलीटर में कैलकुलेट। हाँ ये मिलीलीटर है, मैं माइक्रोलीटर भी बोल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। आप करके देखो, आप गूगल पे गया ना ठीक है तो उसमें मिलीलीटर इनटू कन्वर्ट होता है माइक्रोलीटर, माइक्रोलीटर डाला तो कन्वर्ट होता है मिलीलीटर। ये एकदम सिंपल है। 0.6 हाँ क्या करिए 0.062 मिलीलीटर है। ओके उसको ही आप इनटू 32 करोगे तो या 64 करोगे। पर 1 ml मींस कितना मिलीलीटर है बोलिए? 1 ml में कितना मिलीलीटर है? थाउजेंड। तो ये आपका मैथमेटिक्स है ना, तो ये समझ आएगा, स्टैटिस्टिक्स जैसा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप क्लियर हो जाए, आप ये थोड़ा आपने प्रयास किया ना आपको आएगा। तो ये मैंने द्रव्यगुण शास्त्र में वैद्य जी फड़के करके उधर ये रेफरेंस मुझे मिला था, और एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो पब्लिश किया है, ये संशोधन मंडल है, तो उन्होंने 1960 में ये बुक ये पब्लिश किया है। तो उसमें ये मिनिमम बिंदु वगैरह सब का ये प्रमाण दे दिया है। मैंने जो ये मॉडर्न का जो है रीडर्स डाइजेस्ट का एक किताब लिया था मिल्क के लिए, और शारंद्र संहिता में ये जो ऊपर दिया है ना 8 शान मीन्स 64 बिंदु, 4 शान मीन्स 32 बिंदु, और 1 शान मीन्स 8 बिंदु, ऐसा जो है वो उसमें दे दिया। ये देखिए हाँ जो भी हम मात्रा निकाल रहे हैं ये मिल्क के ऊपर निकाल रहे हैं, तो हम जो मशीन यूज करते हैं वो तेल मात्रा यूज करते हैं। ठीक है ना, बिंदु वो ये रहेगा ना तेल की और मिल्क का जो घनता रहती है, हाँ, घनता रहती है, इससे मैं क्लियर करने वाला हूँ क्षीरपाक में वगैरह, पर टेंटेटिव वो आप उसमें जाना ही पड़ेगा। ज़्यादा तो फर्क नहीं आता कि ये फैटी है मैं पकड़ा है। आपको 3 प्रकार का है, एक गंध द्रव्य है, जलीय है और एक फैट है ना, वो 3 प्रकार का दिया। तो ऑयल ले लिया क्या, या ये मिल्क में भी फैटी है ना, क्या नहीं होता? घनता पे फर्क रहेगा, वो वहाँ पे मतलब जल की मात्रा ज्यादा रहती है और हाँ बराबर है, लेकिन घनता का थोड़ा फर्क आएगा। तो वो स्टैंडर्डाइज एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने मिल्क का लिया है, वो भी कर सकते हैं आप, और घनता का फिर कैलकुलेट करके भी डिसाइड कर सकते हैं। मात्रा रहेगी मतलब ये घंटा। हाँ हाँ इस टाइप से जाना है मुझे, मैं बोल रहा हूँ। उधर तो कोई लेना है कि द्रव्य लेने के लिए बताया था और रेफरेंस में, और मिल्क के लिए मैंने यूज किया कि क्यों मिल्क के लिए किया, आगे मेरा कुमकुम नस्से पे काम था पीएचडी का, आगे है स्लाइड्स, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं मिल्क का मेरे पास रेडीमेड में बनाया हुआ था, तो तुरंत आपके सामने लाया है। मैं ऑलरेडी पब्लिश्ड एनआरआईपी जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NRIP नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट चरुदुर्ती को केरला में, उन्होंने मेरा ये जो है ये बिंदु मात्रा प्रमाण का मेरा पेपर सिलेक्ट किया और मुझे इनविटेशन दिया था। मैं त्रिशूर में मेरा कॉन्फ्रेंस में ये लेक्चर था, और वो जो आयुष ने पब्लिश किया है उसमें ये मात्रा मेरी गई सभी जगह। तो ये है, अपना क्वेश्चन क्लियर है ये
कि वो डेंसिटी का वगैरह देखना चाहिए, थोड़ा सा फर्क आएगा, ज़्यादा तो नहीं आएगा मुझे लगता है। जल का भी ज़्यादा है ना घनता जल की ज़्यादा है ऑयल से। ऑयल तो ऊपर आता है, फिर हो जाएगा तो और आगे आगे हो जाएगा। समझ में आता है ना, पानी में ऑयल डाला या घी डाला ऊपर आता है ना, घनता का फर्क है, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट आता है ना। तो आगे मेरा रिसर्च में आपको वो समझ जाएगा क्या होता है, आगे आगे जाएगा तो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आना चाहिए और उससे ही चर्चात्मक हमें ये समझना चाहिए कि क्या क्या कर सकते हैं। ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्नेहपात। तो ये देखिए जो ये मीनिंग है ये छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। ये आप देखिए 3 प्रकार का जो ये पाक है, ये मृदु पाक है, मध्य पाक है और खर पाक है, ये तो मालूम है। उसकी डेफिनेशन आपको करना है। उसमें क्या है, व्हेन कल्क इज मेड लाइक निर्यास, ये गोंद यानी गम के तरफ होता है। निर्यास मीन्स क्या होता है कि हम क्वाथ द्रव्य लेते हैं तेल बनाने के लिए, और क्वाथ बन गया कि हम फिल्टर करके लेते हैं। फिल्टर करने के बाद ऑयल उसमें मिलाया जाता है, वो 1:2, 2:2, 4, 16 प्रमाण ये सब आपको मालूम है, इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन क्वाथ बन गया तो फिल्टर करके जो क्वाथ है तो उसमें सम प्रमाण में हम ऑयल उसमें डाल के फिर उबालते हैं। ये ऑयल बनाने की रीति है। तो उसमें क्या जाता है, लास्ट में नीचे जो रहता है पार्ट क्वाथ का, हाँ, तो उसके लिए निर्यास जो है, निर्यास या बोला जाता है। तो वो जो निर्यास है तो वो जो बनता है वो गम की तरह बनता है, या इधर गोंद भी आप हिंदी में बोल सकते हैं। सेकंड जो है, तो व्हेन कल्क इज मेड लाइक सयाव, ये हलवा, हम शिरा खाते हैं, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बोलते शिरा, हलवा, तो वो कैसा बन जाता है। और उसके स्टिक टू स्पून एंड नॉट गोज अवे फ्रॉम द स्पून, लेकिन वो स्टिक रहता है। तो जो आपने बड़ा चम्मच ले लिया है, ऐसा डाल के ले लिया, तो वो बाहर नहीं निकलता है उससे, उसमें चिपका हुआ रहता है। तो ये मध्यम पाक है। और थर्ड जो है, जो निर्यास है, नीचे रह गया जो भाग है, तेल बन गया और नीचे रहता है, आपने कभी बनाया, मैंने खुद बनाया है, और नीचे जो रहता है तो उसकी टेस्ट करना है आप, एग्जामिनेशन, उसके ऊपर एक पाक कैसा बन गया वो आता है। तो वो आपने लिया और उसकी ऐसी वर्ती बनाने का प्रयास किया, या टैबलेट बनाने का, गोली जैसा आपने बनाया, तो बन जाता है। और तुरंत ही उसको नीचे गिर के उसके टुकड़े पार्टिकल्स भी बन जाता है। टैबलेट जो बनते हैं उसके पार्टिकल्स कट हो के निकल जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये खर पाक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो हम नस्य देते समय ये क्या है कि आयुर्वेद का जो प्रैक्टिस करना है, क्लिनिकल जो है, तो खुद बनाना चाहिए। खुद ही बनाते तब ये आपको समझ में आएगा। ये हमारा मार्केट में लाया वो किस टाइप का, कौन सी कैटेगरी का है और कितना बिंदु मैं डालूंगा, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें जो बताया है, और जो खरपाक बनता है उसकी वर्ती बन गई हो, और आपने लैंप है, लैंप के ऊपर जो फ्लेम है उसके ऊपर आपने ऐसे पकड़ लिया है, उसमें पानी रहेगा अंश, तो एक टट टट करके ऐसा वो आवाज आता है, साउंड, चट 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 या टट 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 ऐसा आवाज आता है। ये पानी है। तो आप घर में भी देखते हैं लेडीज, आप कुकिंग करते समय तो हम छोंक मारते हैं, थोड़ा सा पानी गया आवाज आता है, वही है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। तो ये खरपाक है। तो ये स्नेहपाक कैसे बन गया है और कौन से कैटेगरी का हम यूज करना है, तो इधर दिया है। अभ्यंग के लिए खर है, नस्य के लिए मृदु है, और इंटरनल लेना है या बस्ती देना है तो मध्यम स्वरूप। और मध्यम स्वरूप का जो है मध्यम पाक, वो किधर भी यूज कर सकते हैं, नस्य के लिए भी यूज कर सकते हैं। श्रेष्ठ बताया, इधर मिस्टेक है, ये टाइपिंग नहीं हुआ इधर, लेकिन मध्यम है तो सभी जगह यूज करते हैं। तो हमारा नस्य का विषय है, तो एक तो ये मृदु पाक चाहिए, और नहीं तो ये मध्यम पाक चलेगा, चाहिए तो मृदु।
डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं कि नस देते समय वो मार्केट में जो अवेलेबल ऑयल है हमको कुछ पता नहीं, लिखा है क्या उसमें? बोलिए क्या नहीं लिखा है? वो पेशेंट को कैसा भला हो जाएगा? हम ग्रंथ क्या बोलते हैं, साइंटिफिक शास्त्र हमारा क्या बोलता है? वो प्रैक्टिस कैसी हो जाएगी, पेशेंट कैसा ठीक हो जाएगा? तो ये आयुर्वेद। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आई एम ओरिजिनल फ्रॉम सांगली और उधर दातार शास्त्री करके बहुत बड़ा सेंटर है, पांचभौतिक पर काम हुआ। पांचभौतिक की एक डिग्री भी मेरे पास है, पांचभौतिक। तो हम और मेरा फ्रेंड हम उधर थे, वो काम करते थे। अभी उनका शिष्य है वो, बहुत उनके अभी बूढ़े हो गए दातार शास्त्री, तो उनका पूरा उन्होंने जो एज में अंत तक उसके साथ रह गए और उधर तो वो विद्या उन्होंने पूरी उनको बताई। कभी कभी मैं जाता हूँ तो मिलने के लिए, उसके लिए मैं जाता हूँ उसके पास, जोशी करके। तो खाली जष्टमद है, एस्टिमद, वो कैसे बनाता है, का द्रव्य लाता है, उसकी परीक्षा करता है सब, बाद में पाउडर बनाता है, पाउडर बनाकर पाउडर को उसी ही जष्टमद यानी अष्टमधु की काढ़े की भावना देता है 110, उसकी पपड़ी बनाकर धूप में सुखा जाता है। फिर ये जो मशीन है पल्वराइजर में डालता है, फिर पाउडर बनाता है, फिर काढ़े का द्रव्य बनाता है, फिर भावना देता है, फिर पपड़ी बनाता है, पापड़, आप लेडीज है, पापड़, फिर सुखाता है। कितना हो गया? 2 बार। फिर ऐसा 7 बार करता है और इतनी मात्रा में देता है जस्ट मधुर, इतना पोटेंशियल, 100% रिजल्ट। मधुर मधुर शीत हमें जो शास्त्र में बताया है। ये अणुतेल का, इधर जो चरक ने जो बताया है अणुतेल का, तो उसमें कितना टाइम में बताया? बोलिए। करेक्ट करेक्ट, 10 टाइम्स। हमारा केरला का साइड में है साउथ, वो 101 का शिरबला ऑयल मिलता है, या बला तेल है, या कितना 20 वाला या 25 वाला 40 वाला, ऐसे अलग अलग अलग। आवर्तित बोलते हैं, आवर्तित, आवर्तन, इसको आवर्तन बोलते हैं। कितने आवर्तन किया उसको नॉलेज चाहिए, तो कम मात्रा में देता है, वो ड्रॉप में देते हैं। तो कंफ्यूजन करने का क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? अभी आपने बोला कि इधर ये मृदु पाक का यूज करना है, मैक्सिमम मध्यम पाक है, तो आवर्तित किया तो उसमें 100% मात्रा कम हो जाएगी, उसमें लिखा हुआ है कि आवर्तित है। तो ये मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, शिरबला तेल देना है उसको इंटरनली, तो उसके लिए 14 ड्रॉप्स में सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट देने के लिए बोलता हूँ, और एम्प्टी स्टमक। एक वाग्भट का सूत्र है, अंतर्बाह्य स्निग्ध है वो स्वेद के लिए योग्य है। हमारे पास पक्षवत का पेशेंट है या दूसरा कोई वात व्याधि का पेशेंट हमारे पास आया है, अंतर्बाह्य स्निग्ध है तो स्वेद के लिए, स्वेदन देने के लिए योग्य है। इसलिए मैं इंटरनल क्षीर वाला देता हूँ। और बाहर से भी क्षीर वाला ऑयल का जो दूसरा जो 200 ml का जो एक्सटर्नल अभ्यंग के लिए है, तो वो लगाने के लिए देता हूँ, बाद में स्वेदन के लिए। पेशेंट क्यों नहीं ठीक होता है? मेरी प्रैक्टिस ये है, मेरा उधर अष्टवर्ग वैद्य है, मेरे गुरु उधर से है, केरला से, तो ये मेरे में आ गया। तो मैं इंटरनल क्षीर वाला देता हूँ, लगाने के लिए क्षीर वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दूसरा बाहर से आप कोई पित्तज व्याधि कफज है तो वो सहचर तेल या बला तेल वो आप यूज कर सकते हो, उसमें इंटरनल देना है और फिर वो स्वेदन के लिए बोलना है। तो ये साइंटिफिक है। और वो मैं क्वेश्चन जो पूछा तो अकॉर्डिंगली ड्रॉप में भी हम दे सकते हैं कि 101 टाइम्स आवर्तित है, तो 10 टाइम्स आपने बोला कि अणुतेल है, तो मात्रा कम हो जाएगी। क्यों? ये इधर 2 तोला बताया है ना अणुतेल की, तो कम हो जाएगी। 10 बार हम किया, 1 बार किया तो ठीक है, और मृदुपाक है तो अलग हो जाएगा। तो ये समझ लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप कैसे किया है, आपका ऑयल किस कैटेगरी का है।
तो अकॉर्डिंगली हम ये मात्रा में हम बदल सकते हैं, तो कंफ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? या अभी भी नहीं है? हाँ बोलिए सर। ये जो नॉर्मल अनुतेल आता है, अब हमें कैसे पता है कौन सा पाक है? हम ये तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम 2 बूंदे 4 बूंदे 6, इसीलिए मैंने मेरा जो फ्रेंड है उसका एग्जांपल क्यों दिया मैंने? तो हम खुद ही बनाए मतलब। यस, ये आंसर है इसका। प्रैक्टिस ऐसी नहीं होती है। और बड़े रिनाउंड वैद्य जो है गाडगिल करके, गाडगिल सर है, बहुत सीनियर है और आयुर्वेद का